नमस्कार साथियों, यूट्यूब चैनल द जीएस स्टोरी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग फिर प्रैक्टिस सेट में उपस्थित हुए हैं और देखते हैं आज के कुछ प्रश्नों का। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन में 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला पहलवान के बारे में अगर हम पर चर्चा करें तो ये फोगाट बहनों में विनेश फोगाट हैं, जिन्होंने 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इतना ही नहीं, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली विनेश फोगाट पहली महिला भारतीय पहलवान हैं जिन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान शुरू किया? तो ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार है। मध्य प्रदेश ने युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान शुरू किया गया। ज्ञातव्य है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य के वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के वाटर ब्यूरियल पर यह दिया गया है। 67वें फिल्म पुरस्कार में शांतनु सेन द्वारा निर्देशित फिल्म है वाटर ब्यूरियल, जो अरुणाचल प्रदेश पर आधारित है और यहाँ इसके जल संरक्षण को लेकर, पर्यावरण संरक्षण को लेकर आधारित इस फिल्म के आधार पर इसे यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2022 में 7.5% की दर से बढ़ेगी, जबकि 2021 में यह अर्थव्यवस्था 8.3% की दर से बढ़ने की उम्मीद जताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये आप सभी को पता होगा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस देश के संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद के 2022 से 24 की अवधि के लिए चुना गया है? देखिए, आर्थिक सामाजिक परिषद में हर दूसरे वर्ष बाद चुनाव किया जाता है और इस चुनाव में भारत को चुना गया है 22 से 24 के लिए। 2 वर्षों का यह कार्यक्रम भारत को मिला है, यह कार्यकाल। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया है? तो आप समझ सकते हैं कि ये दिल्ली सरकार के अलावा और कहीं नहीं होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया है और इनका कहना है कि आने वाले दिनों में 45 साल से ऊपर के समस्त दिल्ली में रहने वाले लोगों का वैक्सीनेशन कर लिया जाएगा। किस देश ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो मित्रों, अल सल्वाडोर है जिसने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दिया, बिटकॉइन को मुद्रा के रूप में स्वीकार कर लिया है। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी यानी आभासी मुद्रा है। यह दुनिया के किसी भी देश की राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अब तक प्रचलित नहीं थी, लेकिन अल सल्वाडोर अफ्रीकी देश है, अफ्रीकी महाद्वीप का देश है, जिसने इसको स्वीकार कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम साहित्य सभा के पूर्व अध्यक्ष और प्रख्यात साहित्यकार जिनका 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो मित्रों ये नाम कोई और नहीं, लक्ष्मी नंदन बोरा का है, जिनका 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।
इन्होंने 60 किताबें लिखी हैं। इनका जो पहला उपन्यास है गंगा सिलोनिर पाखी, गंगा सिलोनिर पाखी, इसका अनुवाद हुआ है और इनको सरस्वती सम्मान भी मिला है। असम वैली लिटरेटरी अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने 2 बच्चों की नीति को बदलकर 3 बच्चे की नीति कर दिया, अपना लिया? तो मित्रों, यह देश चीन है। इससे पहले चीन ने 1 बच्चे की नीति अपनाया था, लेकिन जनसंख्या में वृद्धों की संख्या अधिक होने के कारण 2 बच्चे की नीति अपनाया। किंतु जून में इसने अपनी नीति में परिवर्तन करते हुए 3 बच्चों की नीति अपना लिया है। यानी अब एक दंपति के 3 बच्चे हो सकते हैं। और अभी अपने उत्तर प्रदेश ने भी आज जनसंख्या नीति जारी कर दी है कि उत्तर प्रदेश में 2 बच्चों से अधिक वालों को कोई भी सरकारी लाभ नहीं दिया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित शख्स पहले संक्रमित शख्स का मामला सामने आया है? तो और कौन सा देश हो सकता है जहां वायरस का संक्रमण बढ़ रहा हो? तो तुरंत नाम जेहन में हमारे चीन आता है और चीन में ही इस संक्रमण को देखा गया है। यह रेयर एंड रेयरेस्ट मामला माना जाता है क्योंकि अभी तक मनुष्यों में H10N3 का कोई मामला हमारे सामने नहीं आया था। ये पहला मामला है जो चीन में जिनसियांग प्रांत में सामने आया। जियांगसू प्रांत में, चीन के पूर्वी जियांगसू प्रांत में यह मामला सामने आया है। धन्यवाद मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।